जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी लोगों को। कैसे हो? बढ़िया हो? मज़े में हो? बताओ भाई। बढ़िया हो भाई? मस्त हो? चलो, बहुत बढ़िया बात है। सभी लोग लाइव हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, एकदम फर्स्ट क्लास है। ठीक है, आ जाइए जनाब। चलिए, राधे राधे सभी लोगों को, राधे राधे। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 66 तक कर लिया था, और इस क्लास में 65 तक कर लिया था। और इस क्लास में हमें क्वेश्चन नंबर 66 से आगे सभी सवालों को करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी आप लोगों की, और सब बढ़िया भला चंगा होगा। ठीक है ना? चलो भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आइए मेरे भाई, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। एक स्पेशल टाइप है हमारा, और ये स्पेशल टाइप आपको समझना है। हालांकि इसकी जो न्यू है वो मैंने पिछली क्लास में ही रख दी थी, क्वेश्चन को बता करके, कि जब भी दो लोग एक दूसरे की तरफ में मिलना शुरू करते हैं तो उनका जो समय है उसको समान रखा जाता है। ठीक है, एक ऐसा ही प्रश्न है आपके सामने जहां पर स्पीड के अलावा कुछ भी नहीं दिया गया है, ना कोई डिस्टेंस है, ना कोई टाइम है, और काफ़ी कुछ पूछा गया है। अगर आप इस सवाल को पढ़ेंगे तो देखिए क्या कहा गया। टू सिटीज पी एंड क्यू आर 181 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड। वन मैन स्टार्ट एट पी एट 8:30 am and another and travel toward Q at 30 km/h. If another man start from Q at 8:54 am and travel toward P at 35 km/h, what time will they meet? यहाँ पर मतलब दो लोग शुरुआत करते हैं और उनको मिलाना है। तो कोई बात नहीं भाई, शुरुआत करेंगे तो ठीक है, बढ़िया बात है। आप यहाँ पर देखिए तो ये दो लोगों के बीच की दूरी है, एक हमारा P है और एक हमारा यहाँ पर Q है। अगर हम देखते हैं तो हम बोलेंगे सर ये कितने किलोमीटर दूर है, तो 181 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ पे। ठीक है, एक व्यक्ति पी से स्टार्ट करता है, 8:30 बजे स्टार्ट करता है, और दूसरा जो व्यक्ति है मेरे भाई यहाँ पर क्यू पर, ठीक है, जो 8:30 बजे स्टार्ट करता है उसकी गति कितनी है यहाँ पर, तो उसकी गति है हमारी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी गति कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा जो व्यक्ति है जो क्यू से स्टार्ट करता है वो करता है 8:54 में, और उसकी जो गति है यहाँ पे वो है मेरे भाई 35 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब एक 30 से चल रहा है और एक 35 से चल रहा है। तो यहाँ पर जो है हम अगर बात करते हैं, यहाँ वाला व्यक्ति जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, और दूसरा वाला यहाँ पर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ये कब मिलेंगे, आप हमें इनका मीटिंग टाइम बताओ। मैं आपसे एक छोटी सी बात यहाँ पर कह रहा हूँ मेरे भाई, कि जब भी दो लोग एक दूसरे की तरफ में चलते हैं और उसे मिलाना होता है तो उनका जो मीटिंग टाइम होता है आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो उनके यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम को क्या करोगे, तो सेम करोगे। अगर ये 18:30 है तो इसको भी 18:30 में लेकर के आओ, 8:30 में लेकर के आओ। या फिर ऐसा करो कि ये अगर 8:54 है तो इसको भी 8:54 बनाओ। अगर ये 8:30 है, आप इसे 8:30 बनाओगे तो ये थोड़ा पीछे की तरफ में जाएगा। ठीक है, ऐसी संभावना हो सकती है। या अगर मान लीजिए ये 8:54 है, आप इसको 8:54 बनाओगे तो इसको थोड़ा आगे की तरफ लेकर के आओ। तो मैं आपको यहाँ पर दोनों तरीके से बता देता हूँ, दोनों तरीके से कैसे जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दोस्तों कोशिश करते हैं इस 8:54 को यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर आज के समय ये यहाँ है तो ये 8:30 में मतलब 24 मिनट पीछे ये कितनी दूरी पर होगा। यहाँ पे 8:30 पे ये मेरे भाई कितने दूर होगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे ये कितना पीछे जा रहा है, तो 24 मिनट। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ना, ये निकाल लो, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा। तो याद रखना मेरे भाई, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड हमारी कितनी है, तो 35 की है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। टाइम तो हमारा 24 मिनट का है, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो मेरे भाई मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। और किससे डिवाइड करेंगे, तो 60 से डिवाइड करेंगे। तो बेसिकली काम नंबर एक हम यहाँ पर जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम अपने गाड़ी को 24 मिनट पीछे लेकर के जाएं, और ये देखें कि 8:30 में वो कहाँ पर था। तो हम यहाँ पर कितने मिनट पीछे लेकर के गए, तो हम 24 मिनट पीछे लेकर के गए। 24 मिनट में वो कितना डिस्टेंस पीछे होगा, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। आप अगर दोस्तों देखेंगे तो बोलेंगे सर देखो 12 से काट लीजिए 2 बार में, और 12 से काट लीजिए 5 बार में, 5 से काट लीजिए 7 बार में। तो कितना पीछे गया, तो 14 किलोमीटर। कितना पीछे गया, तो 14 किलोमीटर।
अब उसके बाद में आप ये समझिए, आज एक व्यक्ति आपका यहाँ पर खड़ा है, दूसरा व्यक्ति आपका यहाँ पर खड़ा है, समय हो रहा है 8:30 बजे, और ये दोनों अब एक दूसरे से मिलने के लिए काफ़ी कोशिश करेंगे। ये बीच वाला जो ये 8:54 का समय है और ये सारी बातें हैं, ये मेरे भाई अब गायब हो चुका है। अब ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जो एग्जिस्ट करता है वो ये कि 8:30 बजे का समय है, इनके बीच में 181 + 14 195 की दूरी है और ये लोग मिलना चाहते हैं। तो आपको भी पता है रिलेटिव स्पीड हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, मतलब 181 में 14 को जोड़ दो तो यहाँ पर हो जाएगा 195, और अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड। जब दो लोग आमने सामने से आते हैं तो स्पीड को उनके जोड़ा जाता है, तो 30 में 35 को जोड़ दीजिए तो 65 हो जाएगा। जब हम इसे काटेंगे तो मेरे भाई 3 घंटा, तो वो कितने देर के बाद मिलेंगे, 3 घंटा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, तो बोलोगे 8:30 बजे चलना शुरू किया था, 3 घंटे के बाद वो मिल जाएंगे, यानी वो कितने बजे मिलेंगे, तो 11:30 बजे। ये उनका हो जाएगा मेरे भाई मीटिंग टाइम। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा इसको पीछे लेकर के नहीं जाना चाहता है और वो इस टाइम को 8:54 से स्टार्ट करना चाहता है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर 8:54 से भी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है ना। एक बच्चा कह रहा है सर यहाँ 24 कहाँ से आया, 8:54 से 8:30 कितने मिनट का गैप है बच्चे, 24 मिनट का गैप है। तो आप यहाँ पर 24 मिनट में कितनी दूरी तय करोगे, ये निकालना है तो क्या करोगे, 24 से ही गुना करोगे ना। तो फिर मेरे भाई यहाँ बताओ, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं सर हमें ऐसे नहीं करना, हम जो है यहाँ पर ये 8:54 में है, इसको हम रोक करके यहीं पे रखे हुए हैं, इसको हम कहीं भागने नहीं देंगे, इसको हम पकड़ के रखेंगे। आप इस गाड़ी को थोड़ा दूर चला करके लेकर के चले आओ। तो 8:54 में ये कितना दूरी तय करके आएगी मेरे भाई, तो 8:54 का मतलब कितना मिनट होता है, 24 मिनट। तो 24 मिनट ये चल करके आएगी, तो 24 मिनट में कितना दूरी तय करेगी। तो आप ये वाला डिस्टेंस निकाल लो। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर स्पीड हमारी कितने की है, 30 की है, और कितना दूरी तय करना है 24 मिनट में, तो स्पीड इनटू टाइम, यानी ये हमारा हो जाएगा इतना। तो ये 24 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। इसको काटो 2 बार में और ये काटेगा 12 बार में, तो यानी 12 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी। अब एक बात बताओ, पूरी दूरी 181 की थी, पूरी दूरी कितने की थी दोस्तों, तो पूरी दूरी 181 की थी। और उस 181 में अगर आप देखेंगे तो उस 181 में ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस था ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा 181 किलोमीटर था। और इस 181 किलोमीटर से 12 आप घटा दीजिए, तो अगर आप 12 मेरे भाई घटा देंगे तो 169 बचेगा आपका, यानी जो बाकी बची हुई दूरी है वो हमारी कितने की है, तो ये हमारी मेरे भाई जो है बाकी बची हुई दूरी, ये बाकी बची हुई दूरी हमारी 169 किलोमीटर की है। अब आप ऐसे मान करके चलो, दो लोग हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं, एक 35 की रफ्तार से और एक 30 की रफ्तार से। आप अब चाहो तो इसको सिनेरियो में से गायब कर सकते हो, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपल ये समझोगे, 8:54 में ये 35 की रफ्तार से इधर से चलेगा, 8:54 में 30 की रफ्तार से इधर से चलेगा, तो कितने समय के बाद ये लोग मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई जो टाइम होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस इनके बीच में कितना है, तो इतने का मेरे भाई। और स्पीड की बात करें, 30 और 35 हमारा हो जाएगा 65। इस टाइम को आप मिनट में कैलकुलेट कर लो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मिनट में कैलकुलेट करने के लिए आप इसे 60 से मेरे भाई मल्टीप्लाई करो, 5 से काटोगे 13 बार में, 5 से काटोगे 12 बार में, 13 से काटोगे 13 बार में, ये हमारा 156 मिनट आ जाएगा। 156 मिनट का मतलब जानते हो दोस्तों क्या होता है, ठीक है। 156 मिनट का मतलब 120 मिनट के लिए 2 घंटा, तो आप बोलोगे सर 2 घंटा 36 मिनट होता है, 2 घंटा 36 मिनट होता है। और मेरे भाई जब आप 8:54 से चलना शुरू करोगे और आप 2 घंटा 36 मिनट के बाद में मिलोगे, तो आप देखो कितने बजे मिलोगे। ये 6 मिनट आप इसे दे दोगे तो 9 बज जाएगा, और 9 बजे में 2:30 बजे, मतलब आप मेरे भाई 11:30 में मिलोगे। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। आप इसको 6 मिनट दे दो तो ये 9 बज जाएगा, और 9 बजे में 2.5 घंटा जोड़ोगे तो 11:30 आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, एक वस्तु को पीछे लेकर के जा सकते हैं तो दूसरे को आगे ला करके भी सवाल को हल कर सकते हैं। ये मेरे भाई आपका तरीका होता है। समझ में आ गया बात यहाँ पर। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग यहाँ देखिए, अगला सवाल आपका क्या बोला है। अब इसमें मैं किसी एक मेथड से बताऊंगा,
आपको समझना होगा। P and R are at a distance of 296 km from each other. At 7:45 am after 15 minutes, P start moving to R at a speed of 32 km per hour, and at 8:30 am, R start moving toward P at a speed of 8 km per hour. At what time will they meet? तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये देखो मेरे भाई कहानी, 7:45 पर P और R, 7:45 पर क्या होगा, तो 7:45 पर P और R 296 की दूरी पर है। एक P है और एक हमारा कितना है, तो R है। ठीक है, 296 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच में। तो 7:45 में P और R के बीच में 296 किलोमीटर की दूरी है। 15 मिनट के बाद में P मूव करना शुरू करता है। आफ्टर 15 मिनट P स्टार्ट मूविंग टुवर्ड R। तो मतलब देखो 7:45 की मेरे भाई यहाँ पर ये कहानी है, लेकिन ये कितने मिनट के बाद चलता है, तो 7:45 AM पर P और R इतने की दूरी पर दूर मौजूद हैं। 15 मिनट के बाद P इतने की चाल से R की ओर चलना प्रारंभ करता है। अभी मैंने घड़ी में देखा 7:45 हो रहा है, मैंने कहा आराम से चलेंगे, अपना ही तो घर है, कौन सा किसी और के घर जाना है कि थोड़ा ज़्यादा जल्दी चलना पड़ेगा। तो मैं 7:45 से 15 मिनट मतलब मैं 8 बजे चलना शुरू करता हूँ। तो ये 7:45 का जो डेटा दिया गया है ना, ये फालतू का और वाहियात डेटा है, इसका कहीं पर कोई इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 7:45 में इनके बीच में दूरी थी, 15 मिनट के बाद चलना शुरू किया। इसका मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अब 8 बज गए हैं और 8 बजे से मेरे भाई यहाँ पर जो P है वो यहाँ से चलना शुरू करेगा। 8 बजे से P यहाँ से मेरे भाई चलना शुरू करेगा और कितने की रफ्तार से, तो यहाँ पर P स्टार्ट मूविंग टुवर्ड R एट अ स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर। ये 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। ठीक है, और 8:30 में R जो है, यहाँ पर ये जो R है ये कितने बजे चलेगा, तो ये 8:30 बजे चलेगा मेरे भाई। और ये कितने की रफ्तार से चलेगा, तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। अब क्वेश्चन में कहा गया कितने बजे ये लोग मिलेंगे, और ये सवाल आपका कहाँ का है, तो देखिए IBACIO मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो का क्वेश्चन है और ये उसका सवाल है। मैंने आपसे कहा सर देखिए अगर आपको मिलाना है तो दोनों के समय को सेम करना होगा, और दोनों का समय सेम कैसे होगा, अगर यहाँ पर ये 8 बजे है तो आप इसको भी 8 बजाओ, सिंपल सी बात है भाई। और अगर नहीं बजा सकते तो आप यहाँ पर ये 8:30 में है तो आप इसे 8:30 लेकर के आओ। मैं आप लोगों को यहाँ पर बड़ा सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको 8 से मेरे भाई 8:30 तक यहाँ लेकर के आओ। ठीक है, अब 8 से 8:30 जब आप यहाँ लेकर के आओगे यानी कितना घंटा, तो आधा घंटा। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लगा करके अपना जीवन खराब करते हैं। आप उतना मत करिए। ये देखिए कि यहाँ पर 1 घंटे में ये 32 किलोमीटर चल रहा है, मतलब 60 मिनट में 32 किलोमीटर। तो अगर ये 60 मिनट में 32 किलोमीटर चलेगा तो 30 मिनट में कितना चलेगा, उसका आधा। समझ गए बात को लेकर के। 1 घंटे में 16 किलोमीटर तो 1 घंटे में 32 किलोमीटर, प्रति घंटे 32 किलोमीटर, आधा घंटा 16 किलोमीटर, 1 घंटा 32 किलोमीटर, आधा घंटा 16 किलोमीटर। बस इतना ही काम करना है और बस इतना ही है मेरे भाई। तो यानी ये कितना किलोमीटर चल के आया होगा, तो आप बोलोगे गुरुजी ये 16 किलोमीटर चल चुका है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये 16 किलोमीटर मेरे भाई चल चुका है। अब ये जो पूरी दूरी थी हमारी ये कितने की थी, 296 की। अब ये 296 किलोमीटर में से यार यहाँ पर ये बताओ हमने 16 निकाल दिया तो हमारा बचा कितना, तो 296 में से मेरे भाई यहाँ पर 16 निकाल दिया तो यहाँ पर 200 इसमें से घटा दिया तो ये हमारा बच गया कितने का, 280 किलोमीटर का। कितने का बच गया, तो 280 किलोमीटर का। अब अगर देखें तो एक गाड़ी यहाँ से चलेगी 8:30 में, एक गाड़ी यहाँ से चलेगी 8:30 में। जो यहाँ से चल रही है उसकी रफ्तार 32 की है। आप देख सकते हैं उसकी रफ्तार कितने की है मेरे भाई, यहाँ पर यहाँ वाले की रफ्तार 32 की है और यहाँ वाले की रफ्तार जो है वो 8 की है। अब टाइम हमें कितना लगेगा, तो एज यूजुअल मेरे भाई टाइम बराबर क्या होता है, तो बोलोगे सर टाइम बराबर हो जाता है डिस्टेंस और अपॉन में क्या होता है, स्पीड। अगर दो लोग आमने सामने आ रहे हैं तो स्पीड को जोड़ दीजिए, तो 32 को और 40, 32 को 8 को जोड़िएगा तो 40 हो जाएगा, जो कि इसे काटेगा कितनी बार में, 7 बार में, यानी 7 घंटे के बाद में। तो 8:30 से 7 घंटे कितने होते हैं, आप ही बता दो मेरे भाई। 8:30 में 7 घंटे जोड़ोगे तो आपको कितना होता है, आप ये बताओ। तो आप बोलोगे सर 8 7 15, ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 7 15, तो ये 30 हो गया, 8 7 15, और 15 30 का मतलब कितना होता है, 3:30 होता है। रेलवे में जो आप समय देखते हैं कभी 1 बजे नहीं मिलेगा, 12 बजे के बाद में 13 आता है, फिर 14 आता है, फिर 15 आता है। तो आपको क्या करना होता है, ऐसे समझ लेना होता है कि जैसे अगर ये 15 है ना तो 15 में से 12 घटा दो, 3:30 आ रहा है। 3:30 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, तो सी है यार यहाँ पे।
शिखा कहती हैं सर कितने टाइप और बचे हुए हैं। शिखा ये मैं नहीं कह सकता हूँ अभी कि कितने टाइप और बचे हैं, लेकिन ये है कि अभी काफ़ी कुछ बचा है। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के। आइए, बहुत शानदार, सभी बच्चों का क्लास में आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बच्चों, एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अब ये वाला सवाल देखिए, और मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन को भी होल्ड पे रखो। इस क्वेश्चन है ना, बहुत आसान है, लेकिन अभी ये टाइम वाला क्वेश्चन नहीं है, ये डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, और हम लोग जो कर रहे हैं वो टाइम वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो है डिस्टेंस वाले को भी हाथ में नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसको रखेंगे। अभी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन को हम लोग जो है ना दूर दूर पर टच नहीं करने वाले हैं। तो इन दो सवालों को मेरे भाई यहाँ पर रखेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ जो सिलसिला चल रहा है वो टाइम का चल रहा है। आप क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, क्या कहा गया। बोला गया अजीत सिंह लेफ्ट फ्रॉम प्लेस पी एट 9:30 AM for Q and Dravid Raj left place Q at 1:30 PM for P। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो दो लोग हैं मिला करके, एक हमारे पास में अजीत भाई हैं और दूसरे हमारे पास में कौन है, तो यहाँ पर डेविड भाई हैं। अजीत है और डेविड है। अजीत जो है वो कौन सी जगह को छोड़ रहा है, तो पी नाम की जगह को। और अगर हम डेविड की बात करें तो कौन सी जगह को छोड़ रहा है, क्यू नाम की जगह को। अजीत जो है वो कितने बजे चल रहा है, तो 9:30 बजे। और डेविड जो है वो कितने बजे चल रहा है, तो 1:30 बजे। हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही बात लिखी गई है। ठीक है, फिर कहा गया है दोनों के बीच में जो दूरी है, यहाँ पर ये दोनों के बीच में जो दूरी है वो 416 किलोमीटर की दूरी है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद में कहा गया अगर अजीत की रफ्तार 44 किलोमीटर की है, ये भाई की रफ्तार हमारी 44 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और डेविड भाई की जो रफ्तार है वो हमारी 52 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ठीक है ना, तो बोला गया कितने बजे मिलेंगे। इतना बढ़िया तरीके से आप लोगों को बता चुके हैं, क्या इसका आंसर आप लोग नहीं दे देंगे। ये क्वेश्चन मेरे भाई आप लोगों को होमवर्क देने वाला क्वेश्चन था, बनाने वाला क्वेश्चन थोड़ी था यार, बताओ। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क देता तो वो ज़्यादा सही रहता, बट ठीक है फिर भी बना लीजिए। ठीक है, विवेक प्रणामी, आज मेरा बर्थडे है, चलो भाई जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत कामयाब बनो, बहुत आगे बढ़ो। ठीक है, तो आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर इस क्वेश्चन को ज़रा हम लोग देखते हैं और समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ज़रा पढ़िए। तो आप अगर बात करेंगे तो देख लीजिए ज़रा, सवाल में 9:30 है और यहाँ पर 1:30 है, तो मैं इसको इसके पास में लेके जाऊंगा, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा भाई 4 घंटे आगे चलना पड़ेगा। 9:30 बजे से 1:30 घंटे, 1:30 बजे, तो 9:30 से 1 घंटा 10:30, उससे 1 घंटा 11:30, उससे 1 घंटा 12:30 और उससे 1 घंटा 1:30 बजे, मतलब 4 घंटे। तो यार यहाँ पर ये 4 घंटे इसको रोक के रखा है, इसको रोक कर रखा है, इसको बढ़ने ही नहीं देता हूँ। 4 घंटे तक सिर्फ मैं इसको चलाता हूँ। तो 4 घंटे तक जब मैं इसको चला दूंगा तो यानी 1:30 बज जाएंगे, तो 4 घंटे में ये कितना चलेगा, तो 1 घंटे में 44, तो 4 घंटे में कितना हो जाएगा, 44 इंटू 4 मेरे भाई, यहाँ पर ये हो जाएगा 176। तो यहाँ पर ये कितना चल करके आ जाएगा, तो 176 आ जाएगा। अब जो बाकी दूरी बची है वो हमारी कितनी बची है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर 4 घंटे आपने चला दिया, भगा दिया बेचारों को, अब देख लिया जाए इनके बीच में दूरी हमारा कितना है। तो अब इनके बीच में अगर हम दूरी देखें तो वो दोस्तों कितना हो जाएगा, वो देखिए 6 से 6 खत्म हो चुका है, 11 से 7 आपका 4 हो चुका है मेरे भाई, और यहाँ पर 3 से 1 मेरे भाई 2 हो चुका है। अब 240 किलोमीटर की दूरी है। अब 240 किलोमीटर की दूरी है, कितने की दूरी है, तो 240 किलोमीटर की दूरी है। अब हम यहाँ पर बात करें तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर टाइम बराबर कितने की दूरी है, तो 240 की है, और यहाँ पर स्पीड कितना होगा, हम दोनों को जोड़ देते हैं, 52 और 44, 96 का मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर, तो 96 का अगर आप देखोगे तो क्या बोलोगे सर 24 से कितनी बार में, 4 बार में, या एक काम करो 48 से देखोगे तो 2 बार में, 48 से देखोगे तो मेरे भाई 5 बार में, 2 इससे काटेगा, तो 2 इससे काटेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखो 5/2 का मतलब होता है 2.5 घंटा। कितना होता है, 2.5 घंटा। आप 2.5 घंटे को 2.5 आवर भी लिख सकते हो और 2 घंटा 30 मिनट भी लिख सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब ये मत पूछना सर 2 घंटा 30 मिनट कहाँ से आए, इतना तो यार तुम भी समझते हो ना, 5/2 का मतलब 2.5 घंटा, और 2.5 घंटे को हम 2 घंटा 30 मिनट लिख सकते हैं, किसी को कष्ट थोड़ी है भाई यहाँ पर। अब ये कितने बजे शुरू किए थे, 1:30 बजे,
और उसमें 2.5 घंटा और जोड़ दो, तो 1:30 में 2.5 घंटा में जोड़ोगे तो भैया 1:30 में आधा घंटा 2 बज जाएगा, 1:30 में आधा 2 और 2 में 2 कितना 4 यहाँ पर, यानी ये लोग 4 बजे मिलेंगे। तो कितने बजे मिलेंगे, तो 4 बजे। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो जब भी दो लोग, रिलेटिव स्पीड में क्या होता है दोस्तों, जब भी दो लोग एक दूसरे की तरफ मिलना शुरू करते हैं, हमेशा जीवन में याद रखना मेरे भाई कि उनका समय जो है वो हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। हमेशा क्या करेंगे, समय बराबर करेंगे। ठीक है, आइए आप अब एक और क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्या कहा गया ट्रेन स्टार्ट रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन पी टुवर्ड क्यू, एट द सेम टाइम अनदर स्टेट स्टार्ट रनिंग from station Q toward P. If the distance between P and Q is इतना and the train meet in 2.5 hours, what is the speed of train toward P? अब यहाँ पर क्वेश्चन तो हमारा वही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। इस बार आपको टाइम दे करके इन्होंने स्पीड पूछने की कोशिश की है। मैंने कहा यार हमारा कंसेप्ट ना कभी बदला था, ना कभी बदला है, और ना कभी दोस्तों बदलेगा। यहाँ पर जो हमारा कंसेप्ट था ना सर, वही हमारा कंसेप्ट होने वाला है, वो नहीं बदलेगा यहाँ पे। तो आप यहाँ देखिए तो कैसे रहा, तो एक रेलगाड़ी P से स्टेशन Q की ओर 60 की रफ्तार से चलना शुरू करती है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये है, ये मेरे भाई P है और यहाँ पर ये Q है। पहली रेलगाड़ी P से Q की तरफ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना शुरू करती है। ठीक है, उसके बाद ये मेरे भाई बड़ा खूबसूरत सा लाइन बोल दिया, उसी समय। तो हमें अब टाइम बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है वो ऑलरेडी बराबर है। तो उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी Q से P की ओर चलना शुरू करती है। Q से कहाँ तक चलती है, P की ओर चलना शुरू करती है। ठीक है, और यदि दोनों के बीच में, जैसे मानो ये चलना शुरू करती है तो इसकी रफ्तार को हम x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। तो ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है मेरे भाई। दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमारी कितनी है, तो 275 किलोमीटर है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया उसके बाद में इतने दूरी है और रेलगाड़ियाँ 2.5 घंटे में मिल जाती हैं। कितने घंटे में मिल जाती हैं, तो 2.5 घंटे में मिल जाती हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर जो इसकी गति है वो कितनी होगी। मतलब यहाँ पर ये चल रही है और यहाँ पर ये चल रही है और 2.5 घंटे में मिल जाती है, तो यहाँ पर इसकी रफ्तार कितनी होगी। मैं बोलूँगा भाई देखो, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। जो टाइम है वो 2.5 घंटा है, 2.5 घंटा को हम 2.5 लिखेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 2 घंटा 30 मिनट नहीं लिखेंगे, सॉल्व करने के लिए हम इसे 2.5 लिखेंगे। डिस्टेंस के नाम पर अगर आप देखोगे तो आपको ये 275 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और स्पीड की बात करते हैं, अगर हम दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं तो स्पीड को हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो स्पीड को हम यहाँ जोड़ देंगे। आप अगर इसका दशमलव हटाओगे तो नीचे आपका 10 आएगा, 25 से काटोगे तो एक बार में आपको 25 मिल जाएगा और फिर एक और बार में आपको 25 मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो 60 + x को यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60 + x हो जाएगा, और 10 को यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो 110 हो जाएगा। ओवरऑल देखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 110 में से 60 घटा दो तो x का मान मेरे भाई 50 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंजर कह रहे हैं खुश रहिए सर, नहीं पूछेंगे, मतलब क्या कहना चाहते हैं आप। ठीक है, रंजीत बेहरा कहते हैं सर मैं एसएससी कॉम्बो बैच ले चुका हूँ, रेलवे के लिए दूसरा बैच लेना पड़ेगा। देखो ये सारा है ना धंधा करने का तरीका है कि यहाँ पर रेलवे निकालना है तो ये बैच ले लो, एसएससी निकालना है तो ये बैच ले लो। ज़िंदगी में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है मेरे भाई। मैं आपको मैथ स्पेशल पढ़ाता हूँ जिसके माध्यम से आप भारत का कोई भी परीक्षा क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जितना हम पढ़ा रहे हैं ना, अगर आप ईमानदारी से उतना पढ़ लेंगे तो चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, आप कोई भी परीक्षा हो, बड़े प्यार से मेरे भाई आप उसे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ईमानदारी से पढ़िए जो हम पढ़ा रहे हैं, परीक्षा कोई भी हो सिलेक्शन आपका होगा, ध्यान रखिए। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने पहले की क्लासेस को नहीं देखा है वो मेरे भाई पीछे की क्लासेस को देख लीजिए ताकि उनको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि अब एक बच्चा बोला 2.5 कहाँ से आया, अब ये मैं थोड़ी बताऊंगा यार। ये देखो क्वेश्चन में बोला गया है दे मीट इन 2.5 आवर। अब एक बात बताओ, 2.5 आवर को कितना बोलते हैं, 2.5 घंटा नहीं बोलते हैं। तो 2.5 घंटा को क्या लिखते हो, 2.5 नहीं लिखते हो, तो 2.5 यहाँ पे नहीं लिखेंगे। गजब बात करते हो भाई, तुम थोड़ा ज़्यादा शक्तिमान बनने की कोशिश में हो, बिना पीछे की क्लास को देखें यहीं से समझने की कवायद कर रहे हो। ठीक है, तो मेरे भाई थोड़ा तो नुकसान होगा ना तुम्हारा, थोड़ा पीछे का क्लास देखो, थोड़ा समझो बाबू, तब यहाँ पर आना। ठीक है,
बिना ऐसे मत आओ, समझो बात को लेकर के, नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। ठीक। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर जो 72 है, अब यहाँ से आपका जो है वो डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पीछे के दो क्वेश्चन मैंने होल्ड रखे हैं, वो भी डिस्टेंस वाले हैं, और ये वाला क्वेश्चन भी आपका डिस्टेंस वाला है। तो सबसे पहले पीछे जो मैंने होल्ड पर रखा हुआ था, अब मैं आपको पहले वो कराता हूँ, तब उसके बाद मैं यहाँ पर इसे कराऊंगा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पर अब टाइम वाले क्वेश्चन में आप लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बात को हमेशा आप लोग ये गांठ बांध कर चलेंगे कि जब भी दो लोगों को मुझे अगर चलाना है तो उनका टाइम मुझे सेम करना पड़ेगा। ठीक है, आइए आप इस सवाल को देखिए क्या कहा गया। टू ट्रेन लीव आगरा फॉर कैलकाटा एट 9 and 9:30 AM and travel at 240 and 300. हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम आगरा विल द टू ट्रेन मीट। दो ट्रेनें आगरा से कोलकाता के लिए, एक 9 बजे चलती है और एक 9:30 बजे चलती है। ठीक है, और यहाँ पर आप ऐसे मान करके चलो, एक 9 बजे चली है, तो जो ट्रेन मेरे भाई 9 बजे चली, अच्छा दोनों ट्रेन जो है वो एक ही जगह से चल रही है। आप ऐसे मत कर देना कि यहाँ पर आप आगरा बना दो, यहाँ कलकत्ता बना दो, यहाँ वाले को बोलो ये 9 बजे से चल रही है और यहाँ वाले को बोलो 9:30 से चल रही है। ये घटिया काम आपको नहीं करना है। आपको इस बात को बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्या दोनों ट्रेन एक ही जगह से निकल रही है या दो अलग अलग जगह से। तो आप जब पढ़ोगे तो दो ट्रेनें आगरा से ही निकल रही हैं, और कहाँ के लिए निकल रही हैं, तो कोलकाता के लिए। मतलब एक ही जगह से निकली है लेकिन उनके निकलने का जो टाइम है वो अलग अलग है। एक 9 बजे निकलती है तो एक 9:30 में निकलती है। तो वही बात है चोर और पुलिस वाली कहानी, कि चोरी का जो स्थल है वहीं से चोर भी भाग रहा है और वहीं से पुलिस भी भाग रहा है। बस ये है कि चोर 9 बजे भाग चुका है और पुलिस वहाँ से 9:30 में भाग रही है, तो काम तो हमारा सेम ही है। तो यहाँ से जैसे मानो जो पहली वाली ट्रेन, मतलब जो चोर की ट्रेन होगी, पहली वाली ट्रेन में चोर बैठा है, दूसरी वाली में पुलिस बैठी है। ठीक है, तो जो चोर की ट्रेन है जो 9 बजे यहाँ से निकली है, वो मेरे भाई इंतज़ार करेगी? बिल्कुल भी नहीं, वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी और 9:30 तक वो यहाँ पर पहुँच चुकी होगी। तो 9:30 में वो कितना दूरी तय कर चुकी होगी? तो जो पहली वाली दोस्त ट्रेन है उसकी जो रफ्तार है वो 240 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैं आपको अब एक एक डिटेल लिख करके नहीं बताऊंगा, आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना होगा और उसी के आधार पर समझना होगा। तो जो ट्रेन 9 बजे चल रही है उसकी रफ्तार 240 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी वो 1 घंटे में 240 किलोमीटर जा सकती है। तो अगर वो 1 घंटे में 240 किलोमीटर जा सकती है तो वो मेरे भाई यहाँ पर 9 बजे यहाँ से चली थी। कितने बजे चली थी? तो 9 बजे चली थी। तो 9 बजे से 9:30 बजे मतलब आधा घंटा, तो आधे घंटे में वो कितना तय करेगी? तो फिर से रिपीट करता हूँ, 1 घंटे में 240 किलोमीटर, तो आधा घंटा में 120 किलोमीटर, तो यानी वो कितना दूरी आ चुकी है? तो चोर की जो ट्रेन है, चोर की जो ट्रेन है जिसकी रफ्तार कितने की है? तो जिसकी रफ्तार मेरे भाई यहाँ पर 240 किलोमीटर प्रति घंटे की है, वो मेरे भाई यहाँ पर ऐसे मान करके चलो 1 घंटा में 240 किलोमीटर, तो यहाँ पर आधा घंटा में ये जो दूरी है वो 120, तो वो मेरे भाई आ चुका है। यानी चोर की ट्रेन आज के समय यहाँ पर है और 9:30 बज रहे हैं, पुलिस की ट्रेन मेरे भाई यहाँ पर है। तो चोरवा का ट्रेन यहाँ पर है, पुलिस का ट्रेन यहाँ पर है। चोर भाग रहा है यहाँ से कितने की रफ्तार से? तो 240 की रफ्तार से, और पुलिस भाग रही है मेरे भाई कितने की रफ्तार से? तो पुलिस जो है यहाँ पर 300 की रफ्तार से। और फिर जा कर के यहाँ पर जो है क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम आगरा, आगरा से कितने किलोमीटर के बाद में ये जा कर के मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैं मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों को है ना छोटी सी एक बात बोलूँगा, और मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, जब भी दो लोग चाहे वो अपोजिट से हो चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो, यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई, समझिएगा। दो केस तो बनते हैं ना आप लोगों के, एक सेम डायरेक्शन का बनता है, यहाँ देख लेना मेरे भाई, एक कौन सा केस बनता है तो सेम डायरेक्शन का, और एक कौन सा केस बनता है मेरे चैंपियंस, आप लोग बताइए। तो एक बनता है मेरे भाई अपोजिट डायरेक्शन का। ठीक है, अगर दो लोग यहाँ पर बच्चों जो है ना सेम तरीके से चलना शुरू करते हैं, देखो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, एक इंसान यहाँ से चल रहा है, एक इंसान यहाँ से, ये भी इधर की तरफ चल रहा है और ये भी इधर की तरफ चल रहा है, और कौन से टाइम पर चल रहा है? तो मेरे भाई यहाँ पर ये सेम टाइम पर चल रहा है। कौन से टाइम पर? तो सेम टाइम पर। तो अगर यहाँ पर ये सेम टाइम पर चलते हैं और उतने ही टाइम पर मिल जाते हैं,
एक ही साथ यहाँ चलना शुरू किया, 9:30 बजे ये भी, 9:30 बजे ये भी, और ये जा करके मिल गए कितने टाइम के बाद में? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर टी टाइम के बाद में। तो याद रखना इनके स्पीड का रेशियो बराबर होता है डिस्टेंस के रेशियो के, क्योंकि जब मेरे भाई टाइम सेम होता है तो देखो क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। आपने टाइम को ही सेम कर दिया तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर, स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर। तो अगर स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर है तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे कि सर देख लीजिए, यहाँ समझ लीजिए, जैसे अगला ये व्यक्ति हमारा S1 है और ये व्यक्ति हमारा S2 के स्पीड के साथ में जा रहा है, तो जो रेशियो इनका स्पीड का होगा ना सर, यहाँ पर वही रेशियो किसका होगा? तो वही रेशियो इनके द्वारा तय डिस्टेंस का होगा। यानी अगर 5 और 4 के अनुपात में मेरे भाई यहाँ पर जो है स्पीड है तो डिस्टेंस भी 5 और 4 के ही अनुपात में होगा। अपोजिट में भी सेम तरीके से दो ट्रेनें हैं, एक यहाँ से आ रही है और मेरे भाई यहाँ पर एक यहाँ से आ रही है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दोनों का डेटा लेकर के समझा देता हूँ, आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप ऐसे मान करके चलो दोस्त यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको दोनों के बीच का डिफरेंस बता देता हूँ। मान लो यहाँ पर इसके बीच में जो है ना, ये मेरे भाई डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। लोकेशंस मैं आपको दे रहा हूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। जो ये वाली ट्रेन है इसकी रफ्तार हमारी कितनी है? तो इसकी रफ्तार हमारी मेरे भाई जो है हम लोग मान लेते हैं 20 किलोमीटर मान लेते हैं भाई, ठीक है, या 20 ना मान करके कुछ ऐसा माने, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं 30 मान लेते हैं, चलो यहाँ पर इसकी रफ्तार जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इसकी जो रफ्तार है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो मैं अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछ लूँ कि मुझे बताओ ए से लेकर के सी तक की दूरी हमारी कितनी होगी या बी से लेकर के सी तक की दूरी कितनी होगी, तो कैसे निकालोगे? एक यहाँ पर ये सवाल, वही क्वेश्चन हम यहाँ पर भी आप लोगों को दाग देते हैं। यहाँ 100 किलोमीटर के बीच की दूरी है दोनों में, इधर वाले की रफ्तार हमारी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की है, ठीक है, इधर वाले की रफ्तार हमारी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अगर हम पॉइंट में बात करेंगे तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर बताओ ए बी का और बी सी का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? हमने कहा सर देखो कंसेप्ट हम पढ़ा देंगे और उसके बाद में जितना भविष्य में क्वेश्चन आएगा उड़ाना आपको होगा। चोर पुलिस भी यही कंसेप्ट था और ये वाला भी मेरे भाई यही कंसेप्ट है। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि दो लोग एक ही समय पर शुरुआत करते हैं और मिलते हैं, यानी क्या सेम होता है? तो टाइम। और जब टाइम सेम होता है तो स्पीड का रेशियो ही मेरे भाई यहाँ डिस्टेंस का रेशियो बनता है। तो बस कुछ मत करिए, आप स्पीड का रेशियो लीजिए। अगर आप दोस्तों स्पीड का रेशियो लेंगे तो 0 से आपका 0 खत्म, 3 और 2 के अनुपात में स्पीड है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना तय करेगा? तो ये 3 यूनिट करेगा और ये कितना करेगा? तो 2 यूनिट। यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा 3 यूनिट है और यहाँ पर ये कितना है मेरे भाई? तो 2 यूनिट है। क्यों मेरे भाई? यहाँ पर स्पीड का रेशियो 3 और 2 है तो डिस्टेंस का भी रेशियो 3 और 2 होगा। ये पूरा 3 होगा और ये पूरा 2 होगा। इसका मतलब यहाँ पर 1 यूनिट ये होगा। 1 का मान मेरे भाई 100 किलोमीटर, तो 2 का मान 200 किलोमीटर और 3 का मान 300 किलोमीटर। समझ गए मेरी बात को? यही रिलेट करना होता है। स्पीड 3 और 2 के अनुपात में, डिस्टेंस भी 3 और 2 के अनुपात में। 1 का मान 100 किलोमीटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ बोलोगे अगर किसी को पूरी दूरी चाहिए तो पूरी दूरी चाहिए तो कितना किलोमीटर हो जाएगा? 300 किलोमीटर। और अगर सिर्फ किसी को BC चाहिए तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर। बस मेरे भाई इतना ही हमारा क्वेश्चन है। सेम कंसेप्ट आप यहाँ भी लगाएंगे, सेम कंसेप्ट आप यहाँ भी लगाएंगे। आप बोलेंगे सर हम एक बार स्पीड का रेशियो देखते हैं, तो स्पीड का रेशियो हमारा 3 और 2 का है, तो यानी ये वाला दूरी जो होगा ये हमारा कितना होगा? 3 यूनिट और ये वाला जो दूरी होगा वो कितना होगा? 2 यूनिट। 3 और 2 5, 5 की वैल्यू कितनी है? 100 है। 5 की वैल्यू कितनी है? 100 है। टोटल 5 का वैल्यू कितना है? 100 है। तो आप यहाँ पर ये बोलोगे गुरुजी 5 यूनिट का मान हमारा कितना है? तो 5 यूनिट का मान हमारा 100 किलोमीटर है। तो अगर 5 यूनिट का मान दोस्तों 100 किलोमीटर है तो 1 यूनिट का मान हमारा 20 किलोमीटर हो जाएगा। और अगर 1 यूनिट का मान हमारा 20 किलोमीटर हो जाएगा तो ये तो हमारा 3 है, तो ये हमारा 60 किलोमीटर का दूरी देगा और ये हमारा 2 है तो ये कितना देगा? 40 किलोमीटर देगा। यानी मिलने के वक्त ये 60 की दूरी तय करके आया और ये 40 की दूरी तय करके आया। बस एक बार ये कंसेप्ट दिमाग में फिट हो गया
क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, धुआं धुआं आप लोग कर दोगे, मुझे पता है। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, ये सवाल जो आपका 68 जो कि मैंने होल्ड पर रखा था, अब मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कुछ बचा हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है इन दोनों के बीच में दूरी इतने की है, 9.5 में ये चलता है, 9.5 में ये चलता है। ठीक है, दोनों का मैं यहाँ लिख देता हूँ मेरे भाई, दोनों कितने कितने बजे चल रहे हैं, तो 9.5 में ये भी चल रहा है, चोरवा चल रहा है, 9.5 में पुलिस चल रही है। चोर की रफ्तार इतने की है, पुलिस की रफ्तार हमारी इतने की है। तो हमें दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर इनका क्या लेना है, तो मेरे भाई यहाँ पर स्पीड का रेशियो। तो अगर आप स्पीड का रेशियो लेंगे तो 60 से काटेंगे तो 5 बार में, और 60 से काटेंगे तो मेरे भाई 4 बार में। यानी बड़ा वाला जो डिस्टेंस है ये 5 यूनिट है, और छोटा वाला जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, तो ये 1 यूनिट होगा। कितना होगा मेरे भाई, तो 1 यूनिट होगा। आप क्वेश्चन में ये देख लीजिए किसका मान दिया है, किसका मान पूछा है। तो बोला गया सर 1 का मान 120 किलोमीटर है, और बोला गया आगरा से कितने किलोमीटर दूर ये लोग मिलेंगे, मतलब आगरा से कितने किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस पूछा है। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर ये पूरा कितना है, तो ये पूरा 5 है। ये वाला कितना है सर, ये वाला 4 है। दिख रहा है ना, बड़ा वाला 5 है, छोटा वाला 4 है। तो 1 का मान 120, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 120 मतलब हो जाएगा हमारा 600 किलोमीटर। कितने किलोमीटर दूर पर मिलेंगे, 600 पे। कौन सा ऑप्शन है, तो सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, सब समझ में आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है नीतीश कुमार, तो ये आपको समझना है। ठीक है, अनिल बैरवा, सर मेरा फर्स्ट क्लास है, मत देखो फर्स्ट क्लास है तो क्लास नंबर 1 से शुरुआत करो, पहले उसको देखो उसके बाद में ये देखना। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे भाई आप लोग को ये बात, ऑल ओके है। तो समझा ना आप लोगों ने कि कैसे अगर हमारा समय बराबर होता है तो चाल का अनुपात जो होता है वो मेरे भाई दूरी के अनुपात के बराबर होता है। आप इस क्वेश्चन में भी देखिए, बड़ा ही प्यार से, बड़ा ही मक्खन तरीके से आप इस सवाल को भी बना पाएंगे जिसको आप लोगों ने होल्ड पर रखा है। कहा गया फ्रॉम पॉइंट एच एट 6:30 PM a train start moving toward K at a speed of 90 km/h. Another train start moving from point K, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट K at 7:30 toward H at इतना किलोमीटर। बोथ द ट्रेन मीट एट 11:30 PM, ठीक है, एट पॉइंट J व्हाट इज द डिस्टेंस। मतलब कितना आसान सवाल। आपको मैं अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन दिखाऊं तो यहाँ पर क्या कहा गया, एक पॉइंट H है, दूसरा पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो एक पॉइंट H है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, तो K है। ठीक है, आप लोग मेरे भाई हिंदी में पढ़ लीजिए। बिंदु H से एक रेलगाड़ी 6:30 बजे, बिंदु H से एक रेलगाड़ी 6:30 बजे, ठीक है, अपहरण पर के की ओर 90 की रफ्तार से चलती है। यहाँ पर ये कितने की रफ्तार से चल रही है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और किसकी तरफ चल रही है, तो के की तरफ में चल रही है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया उसका। एक अन्य रेलगाड़ी 7:30 पर बिंदु के से, एक अन्य रेलगाड़ी यहाँ पर कितने बजे, तो 7:30 बजे, और कहाँ से चल रही है, तो के से चल रही है। ठीक है, और यहाँ पर बिंदु एच की ओर इधर की तरफ चल रही है, कितने की रफ्तार से, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और इसके तरफ में चल रही है। ठीक है, दोनों रेलगाड़ियां बिंदु जे पर 11:30 बजे जो है वो मिलती हैं। एक 7:30 में चली थी, एक 6:30 की चली हुई थी, और यहाँ पर मेरे भाई जे नाम का एक बिंदु है जहाँ पर ये लोग कितने बजे मिल गए, तो जहाँ पर ये लोग 11:30 बजे मिल गए। तो बोला गया एच से लेकर के जे तक और के से लेकर के जे तक की दूरी बताओ। ये बहुत ही हल्का और बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे भाई इस सवाल में। आप ज़रा दोस्तों ये देखो, ये 6:30 बजे चली, 11:30 बजे, कितने घंटे, तो बोलोगे सर 5 घंटे। तो 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगी भाई, तो यहाँ पर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू कितना हो जाएगा, तो बोलोगे स्पीड इंटू टाइम, ये इसका डिस्टेंस हो गया भाई। ठीक है, ये 7:30 में चली थी, 11:30 बजे, कितने घंटे, 4 घंटे। एक घंटे में ये 72 जाती है, तो 4 घंटे में कितना जाएगी, तो 72 इंटू 4। क्वेश्चन में यहाँ पर एच जे और के जे यहाँ पर जो है इसका डिस्टेंस पूछा है, तो भैया ले लो डिस्टेंस यहाँ पर। ये भी कोई सवाल है, 18 से काटोगे 5 बार में, 18 से काटोगे 4 बार में, 25:16 तुम्हारा उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए आंसर है ही नहीं इस क्वेश्चन